नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एनालिसिस स्टडी में। इस वीडियो से हम बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑल वनडे एग्ज़ाम्स जैसे केवीएस, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस सीरीज़ में हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाए, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस की, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स की, उसके बाद प्लांट एंड एनिमल सेल्स में कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनलीज के डिटेल अध्ययन की, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मतलब कोशिका की। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले सेल होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद वही सेल जुड़ के टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं। उसके बाद जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और वही ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम आप समझ सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे किसी स्केलेटन सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, और यही कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि हम कहें ह्यूमन बॉडी, या फिर किसी एनिमल का भी नेम ले सकते हैं। तो इसमें हम बात करें कि जो सेल है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो जैसा कि आप सेल का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें एकदम बीच में केंद्रक या कहीं न्यूक्लियस है। उसके चारों तरफ जो ए द्रव्य टाइप का भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य है, और यही कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब समझते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस की बात। तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसे जीव जो एक कोशिका या कहीं सेल से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें शामिल हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल। उसके बाद जब हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ओर, तो ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं या फिर कहीं सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें शामिल है फंजाई मतलब कवक या पादप, प्लांट या जंतु एनिमल। अब बात करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स की या कहें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है कोशिका, जो सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने की। नेक्स्ट है स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम नामक बैक्टीरिया है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा मतलब एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका या सेल सेरिवेलम की गैन्यूल सेल है, मतलब जो मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या कहें ओवम, तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्र का न्यूरॉन होती है। अब हम सेल के टाइप्स की बात करेंगे। मतलब जो सेल है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल एंड सेकेंड होती है एनिमल सेल। अब हम इसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे और इसके कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनलीज की बात करेंगे, जिसमें शामिल है सेल बॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति की। पादप कोशिका में मुख्यतः कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। आपको बता दें कि शैवालों में जो कोशिका भित्ति है वो पैक्टिन, व कवकों में जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली की या कहें सेल मेम्ब्रेन की। तो यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। यह लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रक या कहें न्यूक्लियस की। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, या कहें ये 4 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें शामिल है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रका और क्रोमेटिन।
बात करें यदि केंद्रक झिल्ली की, तो यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे होती है। नेक्स्ट बात करें यदि केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक के अंदर गाढ़ा व पारदर्शी जो द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें केंद्रका की, तो केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार रचना है, इसे आरएनए भंडार गृह भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें यदि क्रोमेटिन की, तो ये केंद्रक द्रव्य में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा रचनाएं हैं। क्रोमेटिन डीएनए व प्रोटीन से बनी रचना है। आपको बता दें कि केंद्रक विभाजन के समय यही क्रोमेटिन संघनित होकर व व्यवस्थित होकर मोटी छड़ रॉड जैसी हो जाती है, जिसे गुणसूत्र या कहीं क्रोमोसोम कहा जाता है। इन्हीं क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोलते हैं, अर्थात जीन अनुवांशिकता की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। नेक्स्ट हम देखें तो कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। बात करें यदि इनके डिफरेंस की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक झिल्ली और केंद्रका नहीं पाए जाते, और यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली और केंद्रका पाए जाते हैं। बात करें यदि एग्जाम्पल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में शामिल हैं बैक्टीरिया और नीलहरे शैवाल, और यूकैरियोटिक सेल्स में शामिल हैं वायरस और बैक्टीरिया को छोड़कर सभी प्लांट और एनिमल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लवक या कहें प्लास्टिड की। तो ए प्लांट सेल्स व कुछ प्रोटोजोआ यूग्लिना में पाए जाते हैं। ए कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। ए मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं, जिसमें शामिल हैं हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। एक क्लोरोफिल के कारण हरे रंग के होते हैं। वर्णी लवक में देखें तो ये हरे रंग को छोड़कर प्लांट में अन्य रंगों का कारण होते हैं। मतलब जैसे टमाटर में क्रोमोप्लास्ट है वो है लाइकोपेन, गाजर में जो क्रोमोप्लास्ट है वो है कैरोटिन, और हल्दी में जो क्रोमोप्लास्ट है वो है जेंथोफिल। और उसी के बाद जब हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट में मतलब अवर्णी लवक में, तो ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो जड़ या कहें भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। जैसे भूमिगत तने की बात करें तो उसमें शामिल है आलू। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपको बता दें कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, परंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कई और भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो इसकी जगह पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीसोसोम कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका या कहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ए 2 टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनकी सतह पर राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ये रफ होती हैं या कहें खुरदरी होती हैं। और नेक्स्ट बात करें यदि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसी कारण ये चिकनी होती हैं। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बता दें कि जो ये राइबोसोम्स होते हैं इसमें प्रोटीन बनता है, और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बता दें कि वसा व लिपिड बनाने में ये सहायता करती हैं। यहाँ आपका जानना जरूरी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र बनाती है, अर्थात एक कोशिका के अंदर प्रोटीन व आनुवांशिक पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी काय या कहें गोल्गी बॉडी की। तो इनका सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने दिया, तो इसी के नाम पे गोल्जी बॉडी इनका नाम रखा गया। इसकी झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थ गोल्गी बॉडी में पैक किए जाते हैं। गोल्गी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम को बनाया जाता है, और गोल्गी बॉडी को ही सेल के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो इसका निर्माण गोल्गी बॉडी में होता है। लाइसोसोम सेल का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, पर कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन
कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली या कहें सुसाइडल बैग कहा जाता है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और दोनों में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे सिर्फ प्लांट में जो पाए जाते हैं वो हैं कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल और लवक मतलब प्लास्टिड, और जो सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं वो है सिलिया और सेंट्रोसोम, और जो दोनों में पाए जाते हैं उसमें शामिल है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।